वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस पेटवाड़। आज हम मल्टीप्लिकेशन का धुआं उड़ाने वाले हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, मल्टीप्लिकेशन का धुआं उड़ा देंगे। ऐसे ऐसी तरीके बताऊंगा ना मल्टीप्लिकेशन के कि मल्टीप्लिकेशन शर्मसार हो जाएगा कि कोई मेरे साथ बड़ा नंबर दे दो आपको, उसका आंसर आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे। ठीक, तो हमारे पास ये नंबर है इतना बड़ा, क्या आप खुद बताइए सच 11 की इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आप इसको 2-3 सेकंड के अंदर कर दोगे या सीधा आंसर लिख दोगे? आप एटलीस्ट अगर एक एक दो स्टेप में नहीं करोगे तो 11 से 11 का पढ़ा जरूर पढ़ोगे। बोलोगे 11 से 66, 6 हासिल चलेगी, 11 एकम 11, फिर 6 17 7 जोड़ोगे, फिर 11 5 55 5 लिखोगे, फिर 5 कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं करना हम सीधा आंसर लिखेंगे। उसके लिए आपको मैं एक सवाल करके बता देता हूं, 2 सवाल ये करके बताऊंगा, ठीक, तीसरा आप अपने आप करोगे। अगर 11 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, कितना ही बढ़ाओ 50 60 70 80 कितने भी डिजिट का हो, यहां से स्टार्ट करें। कहां से? यहां से 6 का तो 6 लिख देंगे, जो ये डिजिट है वो सेम टू सेम लिख देंगे यहां। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या लिखेंगे? ये जो डिजिट लिखना है उसके लिए इसमें इसका राइट में जो नेबर है वो जोड़ देंगे। जो राइट साइड में 1 के, देखो हमारे राइट साइड में 1 के राइट साइड में अगर हमारी तरफ से देखेंगे तो क्या है 6, तो ये जोड़ दो इसको, 6 + 1 7 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर अब आप समझ गए ना, 5 + 1 लिख देना है, 6 आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? 4 + 5 9। यहां पे क्या आ जाएगा? 0 + 4 4। यहां पे क्या आ जाएगा? 5 + 0 5। यहां पे क्या आ जाएगा? 3 + 5 8। यहां पे क्या आ जाएगा? 2 + 3 5। एक छोटी सी बात है, नेक्स्ट एक डिजिट और लिखेंगे हम, क्या? क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है तो हम उसको 0 मान लेंगे, तो 0 + 2 0, खत्म। 11 के सवाल की औकात ही नहीं है कि आपको परेशान कर सके। 5 छोटा बड़ा लिख देते हैं, समझ रहे हो आप? अब आप बोलेंगे सर अगर ऐसे कैरी वाला जाए एक थोड़ा सा बड़ा और ले लेते हैं, इसका थोड़ा सा जिसमें समझना पड़ेगा। 11 से मल्टीप्लाई सेम स्टेप फॉलो करेंगे सर। पहला डिजिट यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 0 + 6 6। यहाँ पे क्या आएगा? 9 + 0 9। यहाँ पे क्या आएगा? 9 और 6 15। देखो 15 आ गया तो 15 का 5 लिखेंगे। यहाँ पे 15 का 5 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? डॉट लगा देंगे। अब नेक्स्ट के लिए 2 + 6 8 है, लेकिन यहाँ पे डॉट था, 8 + 1 9 कर देंगे। गॉट इट? अब यहाँ पे कुछ नहीं आया, कैरी नहीं आई तो कुछ नहीं लगाएंगे। अब 5 + 2 7 आ जाएगा। अब 3 + 5 8 आ जाएगा। अब 7 + 3 10। देखो 10 आ गया डॉट। नेक्स्ट हमने क्या बताया था? यहाँ 0 मान लेंगे। 0 + 7 7 7 और एक ये था 8, आंसर खत्म। 11 से मल्टीप्लाई का खेल खत्म। 11 से मल्टीप्लाई आपको जिंदगी भर परेशान नहीं कर सकेगी अगर इस तरीके से आपने कर दिया। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आंसर का यूनिट डिजिट तो सेम टू सेम जो है वही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे? जो राइट नेक्स्ट नंबर क्या है? जैसे 11 की फिर 0 से होनी है तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 से राइट नेबर में है, जो राइट साइड में जो नेबर है उसको ऐड कर देंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट यहां लिखना था 9 + 0 9 लिख दिया। यहाँ के लिए इनको जोड़ दो 15, एक कैरी आ गई तो 5 के डॉट लगा दो, क्योंकि नेक्स्ट वाले में क्या करना हमने? एक जोड़ना पड़ेगा। तो 6 + 2 8 था, एक कैरी थी हमारी 9 लिख दिया। 5 और 2 7 है, कोई कैरी नहीं। 5 और 3 8, 3 और 5 8 है। 7 और 3 10 है, एक कैरी है, डॉट लगा दिया। तो 0 + 7 8। बस 11 से मल्टीप्लाई करने में ये चीज सोच लेनी है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0 हमने ऐड कर देना। ये 11 की इतनी सी औकात थी 11 से मल्टीप्लाई की। अब नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं। अब बारी है 5 की मल्टीप्लीकेशन। अब 5 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। कोई भी नंबर है, छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे फिर बड़ा भी लेंगे, ठीक है? तो बोलेंगे सर 5 से तो ये कर दोगे भाई, कर दोगे, बड़ा नंबर आ जाएगा तो कैसे करोगे? तो छोटा साइज तो कर दोगे। इसको मैं एग्जाम्पल के लिए तौर पे ले रहा हूं, आपको प्रोसेस समझाने के लिए। 5 से मल्टीप्लाई करनी है, इस साइड से आंसर लिखेंगे सीधा, यहां से नहीं, इधर से उत्तर लिखेंगे। दुनिया इधर से लिखती है, हम इधर से लिखेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। करना क्या है? अगर नंबर इवन है, नंबर क्या है? अगर नंबर इवन है तो उसका क्या करना है? सीधा हाफ करना है। अगर नंबर ऑड है उसका भी हाफ तो करेंगे, लेकिन हाफ में कौन सा पार्ट लेंगे? उसका होल पार्ट। हाफ में उसका होल पार्ट। अभी मैं इसका मतलब समझा देता हूं। जैसे हमारे पास 7 है, 7 का हाफ क्या करोगे? 3.5। अब 0.5 नहीं सोचना आपने, सीधा मन में सोचना है 7 का हाफ 3 होता है। बस जो 5 है वो 5 आगे वाले नंबर को दे देंगे जो उसके राइट साइड में होगा। अभी एग्जाम्पल बताऊंगा। 5 किसको दे देंगे? जो उसके राइट साइड में होगा। कैसे? देखो 4 है, इवन नंबर है तो सीधा हाफ लिख देंगे। हाफ कर दो, इसका क्या आ जाएगा? 2। 1 है, 1 का हाफ, 1 ओड नंबर है, इसका हाफ कितना होगा? 0.5। क्या लेंगे हम इसको? 0 लेंगे, 0 लिखेंगे सिर्फ।
क्या लिखेंगे 0। और जो 0.5 था ना 5 अगले वाले को दे देंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। अब डॉट का मतलब यहाँ समझ लेना है कि 5 है, आंसर में क्या करना है 5। नेक्स्ट नंबर क्या है इवन, इवन का सिर्फ हाफ करेंगे, हाफ कितना हो जाएगा 3, लेकिन डॉट है इसके ऊपर बाहर है 5 नंबर का, तो 5 3 आधा और प्लस 5 8, और लास्ट में लगा देंगे 0। ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लीकेशन चुटकी में। बड़ा नंबर लेके देखते हैं सेम प्रोसेस में। चलो 3 6 9 4 8 2 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 के साथ, साथ साथ सोल्व करेंगे, साथ साथ सोल्व करेंगे। आप बोलोगे 3 ओड नंबर है, आधा कितना होगा 1। देखो पॉइंट वाला हिस्सा छोड़ देना है, 3 का आधा वैसे तो 1.5 होता है, लेकिन 0.5 क्या है अगले वाले बाहर रख देंगे, 3 का आधा लिखेंगे 1, इस पे बाहर है। ये क्या है इवन नंबर है, इसका आधा 3, 5 इस पे बाहर है, 3 और 5 8। ये क्या है ओड नंबर, 9 का आधा 4 लिखेंगे हम सीधा, 9 का आधा 4 लिखेंगे, इस पे बाहर चला जाएगा 5 नंबर का, क्योंकि 0.5 उधर चला गया। अब 4 है, 4 का आधा 2, 5 इस पे 4, 2 और 5 इसका बाहर था, 2 और 5 7। ठीक है, बोझ रखा है भाई इस पे नहीं बोझ रखा कोई भी। क्या है ये 8, 8 का आधा क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ क्या है 2, 2 का कितना हो जाएगा 1, और लास्ट में क्या लगा देंगे 0। ये हो गया आपका 5 से मल्टीप्लीकेशन, फटाफट फटाफट। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। यहां पे तो क्या था 6 2, लास्ट में कोई डिजिट आ रहा है। अगर लास्ट में ये दोनों इवन नंबर है, अगर लास्ट में ओड नंबर आ रहा तो उसके लिए कोई एग्जांपल करके देखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पे लास्ट में ओड नंबर आ रहा हो, क्योंकि सारे एस्पेक्ट हम क्लियर करना चाहिए। कोई भी सवाल ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आपको उलझ जाए। 6 5 8 9 3 7 की मल्टीप्लाई 5 से। मेरे साथ साथ करोगे आप मल्टीप्लाई, अगर प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होगे तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, फटाफट आंसर लिखोगे आप। चलो ग्रीन पेन से करते हैं। बोलोगे इवन है, इसका आधा 3 लिख दो सर सीधा, इसका आधा 2 लिख दो, यहाँ पे इस पे बाहर चला गया 4 आ गया, 4 और 5 9 आ गया, यहाँ पे 9 है, 9 का आधा 4 लिखेंगे, इस पे बाहर चला जाएगा, 3 का आधा 1, 1 और 5 6। ठीक है, यहां पे बच गया। देखो एक बात और ध्यान रखनी, अब 3 का आधा 1 था, 1 और 5 6 तो जुड़ गया, लेकिन 3 का आधा जो बचा हुआ वो इस पे बाहर डाल देगा, 5 का डालेगा कि नहीं डालेगा, ठीक है ना। अब देखो 7 का आधा 3, 3 और 5 8। अब 7 का भी तो 0.5 बच गया, 7 का भी तो आप बच गया ना भाई। 7 क्या है ओड नंबर है, तो ये बाहर डालेगा। वैसे तो हम क्या लगाते थे हर बार 0, अब की बार क्या डालेंगे, क्योंकि बाहर आगे जा चुका है एक और, तो वहां पे क्या कर देंगे 5 जोड़ देंगे, ये आंसर हो जाएगा हमारा 5 से मल्टीप्लीकेशन का। एक एग्जांपल और करते हैं फॉर क्लैरिटी के लिए, फटाफट कर दोगे, दिक्कत ही नहीं है। ये तो समझाने में मेरे को 2-3 सेकंड लग रही है, अगर खुद करोगे तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 3 5 गुना 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का आधा 4, ये इस पे बोझ डाल देगा 5 का, तो 8 का आधा 4 और 5 9। अब फिर क्या है 7 ओड नंबर है, 7 का आधा 3, ये इस पे बोझ डाल देगा, 6 का आधा 3 और 5 8। अब 5 क्या आ गया ओड नंबर, इसका आधा 2, यहाँ पे इस पे बोझ डाल दिया 5 का, 2 और 5 7। यहाँ पे क्या है 1, इसका हाफ 1, 2 के ऊपर बाहर चला जाएगा, इसका हाफ था 1, क्योंकि ये ओड है तो इस पे 5 का बाहर डाल दिया, 2 का आधा 1 और 5 6। अब 3 फिर हमारा क्या हो गया ओड, इसका आधा 1, ये इस पे बाहर डाल देगा 5 का भाई, 5 का आधा 2, 2 और 5 7। अब देखो अगर ओड है ना बाद में पीछे ये नंबर हमारा क्या है ओड नंबर, अगर पीछे 5 है तो सीधा 5 चिपका देंगे, सीधा 5 चिपका देंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई। समझ रहे हो बात को। पिछले क्वेश्चंस में क्या था एग्जांपल्स में, यहाँ पे क्या था इवन नंबर आ रहा था, इवन नंबर में क्या करेंगे हम 0 लिख देंगे, और अगर ओड नंबर आएगा तो लास्ट में क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। ये हमारे 5 से मोटा मोटी मल्टीप्लीकेशन का सेकंड्स में करने का तरीका है। और एक गारंटी हो रहा है, अगर ऐसा तरीका, अगर ये मेथड कहीं भी पूरे यूट्यूब को छान मारना, कहीं भी अगर ऐसा तरीका मिल जाए ना, मिलते जुलते 100 मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा तरीका इतना इजी आसान और फटाफट इस साइड से आंसर लिखने का तरीका मिल जाए तो कमेंट डाउन कर देना, यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर देंगे अपन, ठीक है। सो अगर कंसेप्ट पसंद आया तो
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन्फिनिटी क्लासेस। और इंस्टेंट कैलकुलेशन की सीरीज ऐसे ही लगातार जारी रहेगी।